लेकिन शायद आमतौर पर अगर कोई इस तरीके से हाथ उठाता है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उस वक्त आपको गुस्सा आया? आपको लगा कि मुझे भी पलटवार करना चाहिए? सर मुझे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मेरी माता पिताजी ने मुझे एक सीख सिखाई है कि औरत की इज्जत करना। इसी वजह से मैंने 22 तमाचे खा लिए थे सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लखनऊ की सड़कों पर वो कैब ड्राइवर का वीडियो आपने देखा होगा, जब खुली सड़क पर ट्रैफिक के बीच एक कैब ड्राइवर को किस तरीके से वो लड़की चांटे मार रही थी। इस वक्त हमारे साथ वो कैब ड्राइवर हैं जिनका नाम है शहादत अली, जो आखिरकार बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या था, किस तरीके से जब लगातार वो लड़की इन पर हमला करती रही उसके बाद भी ये चुपचाप खड़े रहे और आखिरकार किस वजह से ये सब कुछ हुआ। पूरी घटना को आपके सामने रखेंगे। शहादत अली वो कैब ड्राइवर, शहादत किस तरीके से जो सब कुछ हुआ, कैसे हुआ, पूरी तरह से बताइए। सर मैं कृष्णा नगर से अपने घर के लिए आ रहा था, सिटी स्टेशन पे के लिए। आलमबाग नहरिया पे ग्रीन सिग्नल था। वो महिला राइट साइड से एक ट्रक जा रहा था, उससे बची, फिर बाइक से बची, फिर कार से बची। जब रेड सिग्नल हो गया, मैंने गाड़ी, वो मेरे सामने जैसे आई मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी। स्टॉप करने के बाद महिला सामने आके मुझसे ये बोल रही है कि तू मुझे मारने आया है। मारने आया, जैसे ही वो मेरे पास आई उसने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले डैशबोर्ड से। 600 पॉकेट से? पॉकेट से नहीं, डैशबोर्ड से पैसे निकाले। और मैं गाड़ी की सीट बेल्ट पहना था। जब तक मैं सीट बेल्ट खोलूंगा, पैसे तो उसने निकाल के अपने पास रख लिए। जब तक मैंने सीट बेल्ट खोली तो उसने फिर मेरा मोबाइल स्टैंड पे लगा था। मेरी गाड़ी, ओला गाड़ी में जितनी गाड़ी चलती है स्टैंड पे मोबाइल लगा होता है। उसने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत बाहर जाके तो तोड़ दिया। जब फिर मैं, मेरे दरवाज़ा लॉक था मेरी गाड़ी का, कारों का दरवाज़ा लॉक होता ही मैंने दरवाज़ा खोला, लॉक खोल के बाहर निकला, जब तक वो मेरा मोबाइल तोड़ चुकी होती। फिर उसने उठाया मोबाइल को, वहाँ नीचे से फिर तोड़ा, फिर दूसरी बार फिर तोड़ा। तीसरी बार में हरदोई रोड का जो बाईपास आपका गया है, वहाँ पे ब्रेकर बना होता है बहुत बड़ा, तो उस पर वहाँ पे जब उसने मारा तो मेरा मोबाइल पूरा डैमेज हो चुका था। ठीक है सर। उसके बाद मैं यही चिल्ला, फिर उसने मुझे तमाचे पे तमाचे, वो मैडम मुझे मार रही थी, मैं सिर्फ यही बोला था मैडम। मतलब हम उस वीडियो में देख रहे हैं वो लगातार आपके एक तमाचे पर तमाचे मार रही है, आप चुपचाप खड़े रहे या आपने भी उन पर हमला किया? हमने सर एक हाथ नहीं लगाया था। मैं सिर्फ उससे मैडम से गलती मांग रहा था, गलती बोल रहा था, मैडम मेरी क्या गलती है। और मैं ये समझा ये पुलिस में है कोई, मेरे दिमाग में गायक हो सकता हो शादी वर्दी में पुलिस में है। तो जब भी मैं उससे माफ़ी मांग रहा था, मैडम मेरी क्या गलती है, क्या गलती, मुझे माफ़ कर दो, मगर वो तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे वो मारी जा रही थी मुझे सर। लेकिन अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कुछ और लड़कों के साथ आपने उन पर हमला किया, इस तरह की वीडियो भी आपने देखी होगी। नहीं सर, हाँ वीडियो मैंने देखी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो सब झूठ बोल रही हैं। क्योंकि उस समय 15 लोग थे सिर्फ, वो भी जनता जो कहीं, जिसको कहीं जा रहा होता है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई टेम्पो के लिए खड़ा हुआ है, वो सब जनता खड़ी थी। जब ये हंगामा मचा, पुलिसकर्मी भी खड़े हुए थे, सिपाही, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई थी, वो भी सब देख रहे थे। और उसके बाद महिला जो है हमको तो मार ही रही थी, उसमें से एक नौजवान खड़ा हो गया था कि इसको तुम क्यों मार रहे हो, इसकी कोई गलती नहीं है। वो नौजवान मुझसे भी पूछने लगा कि तुम क्यों मार रहे हो। उसने छुटाया मुझे, बहरहाल पुलिस नहीं छुटाई, उस नौजवान ने मुझे बचाया। फिर वो नौजवान पे चढ़ गई उल्टा, उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसको भी 2-3 तमाचे मारने लगी। तो मतलब आप ही के साथ नहीं एक और शख्स के साथ इस तरीके से मार पिटाई की? लेकिन शायद आमतौर पर अगर कोई इस तरीके से हाथ उठाता है तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उस वक्त आपको गुस्सा आया? आपको लगा कि मुझे भी पलटवार करना चाहिए? सर मुझे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मेरी माता पिताजी ने मुझे एक सीख सिखाई है कि औरत की इज्जत करना। इसी वजह से मैंने 22 तमाचे खा लिए थे सर। इसीलिए आपने हाथ नहीं उठाया? हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मेरी आंखों में मेरी माँ बाप का चेहरा नजर आ रहा था मुझे। उसके बाद आप फिर सीधा थाने गए या कब आपने पुलिस को रिपोर्ट की इस बात की? उसके बाद पुलिस प्रशासन मुझे 100 नंबर गाड़ी पे, बाइक पे बैठा के मुझे ले गया। अच्छा, वहीं से आपको लेके चले गए। लड़की ने पुलिस को बुलाया? हाँ लड़की ने, वो मुझे लेके चले गए। और मैं ये चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस सर बुलाइए, महिला पुलिस बुलाइए, ये मुझे मार रही है मुझे। मगर वो पुलिस आई, फिर मुझे सिर्फ लेके चली गई, महिला साथ गई थी मेरे। उसको पैदल लेके जा रहे थे और वो पुलिस जो है मुझको 100 नंबर गाड़ी 100 जो चलती है, अपाची होगी या काली कोई भी बाइक होगी, उससे वो बैठा के 2 पुलिस वाले मुझे बैठा के लेके थाने पहुंच गए, कृष्णा नगर। वहां पे फिर क्या हुआ? मतलब नगर जब मैं पहुंचा, उन्हीं ने मुझे जमीन पे बैठा दिया। उसके बाद मुझसे पूछने लगे क्या हुआ था। मैंने कहा साहब मैं ये गाड़ी चला रहा था, ओला ड्राइवर, मैंने गाड़ी रोक दी और ये महिला मुझे मारने लगी।
बहुत गलत सलत उपयोग करने लगे अधिकारी मुझसे, बहुत कहने लगे तुम बैठे रहो यहीं पे। उनका मुकदमा लिख लिया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये 9:30-10 के बीच का वाकया था। फिर मेरे भाई लोग बड़े परेशान हुए, 1 बज गया तो मोबाइल की ट्रैकिंग के ज़रिए ओला गाड़ी में वो जीपीएस होता है, उसके ज़रिए वो देखने लगे कि 9 बजे से गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है। उसके ज़रिए मेरे भाई पहुँचे। भाई जब पहुँचे तो पुलिसकर्मी जो वहाँ के थे उन्हीं ने बहुत सी बदतमीज़ी करी, भाइयों से बदतमीज़ी करी। उनको भी बैठा दिया, उनसे कहने लगे तुम तीनों भाइयों को ऐसी धारा लगाएंगे कि तुम लोग का जेल जाना तय है और जमानत भी नहीं हो पाएगी। मतलब उस वक्त बहुत डर लगा होगा, आपको लगा होगा कि इंसाफ मिल पाएगा नहीं कि कैसे, तो आपको कैसे लगता है फिर जो सच्चाई थी वो कैसे पता चली और किस तरीके से जो आगे कार्रवाई भी हुई पुलिस? सच्चाई ऐसे पता चली क्योंकि जब यह मार पिटाई का मंजर चल रहा था तो एक कोई बंदे ने मूवी बना ली थी, उसमें बहुत से लोग खड़े थे, वीडियो क्लिप बना ली थी। वही वीडियो क्लिप उसने वायरल करी होगी। वो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उस बंदे ने जो वीडियो क्लिप को वायरल करा। आप आज उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? अब मतलब क्या मन में आती है, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं सर ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, मुझे मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ उसको गिरफ्तार किया जाए। आज मेरे साथ हो रहा है ये, कल और किसी के साथ होगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा। एक और वीडियो आया कि काले गेट पर वो हंगामा करती नजर आई थी, आपने वो वीडियो देखा ना? मैंने तो सर अभी वीडियो नहीं देखा है क्योंकि लोग बता रहे थे कि वीडियो ऐसा आया, उसको मकान के बारे में बोल रही थी काला कलर है क्यों कराया है। पुलिस प्रशासन वहाँ भी खड़ी थी और वो कुछ नहीं कह रही थी। तो अब मुकदमा दर्ज हो गया? लड़की मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR हो गई है। हमारे पुलिस प्रशासन ने इस समय हमारे सर लोग जो भी हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी अब तक? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब गिरफ्तारी नहीं हुई है मगर वो गिरफ्तार हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि सजा मिलेगी? सजा मिलेगी जी, क्योंकि हमारे पुलिस प्रशासन इस समय हमारी उन्हीं ने बहुत मदद करी है। मानसिक तनाव कितना रहा होगा शहादत इस दौरान? ऐसी कोई घटना किसी के साथ घटे तो बड़ी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं, किस तरह का मानसिक तनाव इस वक्त आपके साथ है? सर मेरे लिए दिक्कत ये है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आज मुझे 7 दिन हो गए पूरे और मैं ओला ड्राइवर हूँ। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, मेरा घर का खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ और बस अल्लाह पे भरोसा है बस। वाकई 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन जब आपको गिरफ्तार किया गया था आप पर कौन सी धाराएं लगाई थी और क्या उस लड़की को गिरफ्तार ना करने के पीछे क्या कोई दबाव है पुलिस प्रशासन पे? आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर मुझे 151 की धारा लगाई थी, उसके बाद मुझे कल्ली पश्चिम भेज दिया। मेरे वकील साहब ने मुझे छुटा लिया था और उनको और हमने कोई गुनाह नहीं करा तो मुझे मेरे पर धारा लगा दी। इन्हीं ने हमें मारा, रोड सामने पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान पूरा देख रहा है। मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ सर। मैंने पुलिस प्रशासन पे बहुत वो कहा कि सर लोग हैं, अब जो पुलिस प्रशासन मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है उनके लिए मैं बहुत मेहरबानी उनकी। और वो जो सर हैं, एक हमारा जो FIR जो दर्ज हुई है वो कृष्णा थाने पे नहीं गई है, वो बंथरा चली गई है। बंथरा साहब जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं वो उसको जांच कर रहे हैं। तो क्या लड़की को गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? इसके पीछे सर मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने गुनाह नहीं करा, मुझे बंद कर दिया। हमने FIR दर्ज कर दी तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ ली है, पहली चीज़। तो चलिए, शहादत अली जिन्होंने बताया कि आखिरकार इनके माता पिता ने इनको शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं कि किसी महिला पर हाथ ना उठाएं। जिस वक्त इनके ऊपर लगातार तमाचे हो रहे थे उस वक्त भी ये शांत खड़े रहे, उस वीडियो में लगातार हमें दिखाई दिया है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस उस लड़की पर कार्रवाई कब करती है। लगातार इस मुद्दे की पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, लखनऊ, हेडलाइंस इंडिया।